नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपके सामने आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ बातों पर, मुद्दों पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो आंदोलन है वो हमारे बीएड और डीएड के छात्र संघ द्वारा आह्वान पर रायपुर में इसका आंदोलन अभी भी चल रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा मांग रखी जा रही है कि 33,000 जो वैकेंसी खाली है और जिस पर सरकार ने जिस बात पर चुनाव जीतकर अपना सरकार का गठन किया है उस पर जो अमल करे और जो वैकेंसीज हैं उनको जारी करे। पर हम यहाँ पे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में शिक्षक होने के नाते और शिक्षक संस्थान चलाने के नाते ये कह सकते हैं कि हम सभी बच्चों के साथ हैं, उनके पग से पग मिलाकर खड़े हैं और साथ में हमारी तो मांग इससे और ज़्यादा, एक स्टेप ज़्यादा ये है कि जो एग्ज़ाम है उनकी वैकेंसी जारी तो की जाए, साथ में उनका एग्ज़ाम सुचारू ढंग से कंडक्ट कराया जाए एवं उसके परिणाम जल्द ही घोषित हों। जैसा कि आपने देखा होगा कि एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2018 की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होते होते 2022-23 हो गया और फिर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं अनाउंस किया गया, ज्वाइनिंग लेटर तो छोड़िए। तो हमारी मांग शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से ये है कि हर वैकेंसी, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, उसको जारी करने के बाद उस पर पारदर्शिता के साथ उसका परिणाम और उसकी ज्वाइनिंग लेटर जो अभ्यर्थी हैं उन तक एकदम डायरेक्ट जल्दी ही पहुंचे। उसके परिणाम के लिए उसे लंबा इंतजार ना करना पड़े। देखिए, ये हमारे जो अभ्यर्थी हैं बीएड डीएड कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी ही कर रहे हैं, ये समझिए, क्योंकि 9 महीने हो गए सरकार का गठन हुए, अभी तक कोई बात नहीं है, जबकि चुनाव के पहले बड़े ही लंबे लंबे वादे और दावे थे। तो इनका ये जो भविष्य के हमारे शिक्षक हैं, ये मान लीजिए जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों को तैयार करने वाले हैं, उनका क्या हाल बना दिया है सरकार ने। तो ये हमारी मांग है कि भर्ती के साथ साथ पूरा कैलेंडर जारी किया जाए, जैसा कि पीएससी का होता है कि अब नोटिफिकेशन आना है, रिजल्ट कब होना है, एग्ज़ाम कब होने हैं, सारा एक साथ कैलेंडर जारी हो, प्लस साथ में उसका जो पारदर्शिता है और उस पे जो रिजल्ट जारी होना है, ज्वाइनिंग लेटर तक की जो तैयारी है वो पूरी की पूरी सरकार करके इसको जारी करे। तो चलिए, ये तो रही बात जो शिक्षक भर्ती पर हमारे स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता है। सभी बच्चे और बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपने तरफ से जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पा रहे, वो सोशल मीडिया के तरफ से, सोशल मीडिया के जरिए एवं जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपना अपना गिलहरी योगदान दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी बच्चों की, जब जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे शिक्षा संस्थान में बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। उनकी क्वेरी थी कि सर, जो योग्यता है बीएड डीएड की एवं उसकी जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती, इस पे बहुत डाउट था। जो बच्चे 12th पास आउट हैं या फिर जिन्होंने ये प्रोग्राम कर रखा है टीचिंग से रिलेटेड या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट थे कि हम डीएड में हैं, हम बीएड में हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं, सीटेट दिलाएं कि सीजीटेट दिलाएं। तो इससे रिलेटेड तो हमने ये सोचा कि हम तो उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे और भी अभ्यर्थी होंगे पूरे राज्य में जिनको जो ऐसा एक्सेस नहीं होगा टीचर का जिनके पास, तो उनके पास कितनी भ्रामक जानकारियां होंगी।
इसी मनोदशा से हम आपके सामने इसी मनोभाव के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां पे हम आपको सारे ये जो योग्यता जो आपकी टीचर भर्ती से रिलेटेड है, जो बीएड डीएड और सीटेट सीजीटेट है, इस पे क्या जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस पे क्या है और परीक्षा की प्रकृति कैसी है, हमको तैयारी कैसे करनी है, इसका पाठ्यक्रम और पूरे की पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी से रिलेटेड ये चर्चा परिचर्चा रहेगी, जिस पे हम आपको ये सारे बिंदु को क्रमवार आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट है कि योग्यता। योग्यता क्या मांगता है टीचर के लिए? तो देखिए 3 तरह के स्कूल में टीचर की भर्ती होती है, जो कि पहला है वर्ग 3। इसमें होता है प्राइमरी टीचर, जैसे कहते हैं 1 to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षक की जो भर्ती होती है वर्ग 3 सहायक शिक्षक कहा जाता है। वर्ग 2 वाले जो हैं वो 6 to 10th हो गए, और फिर वर्ग 1 तो 11 12th आप सभी जानते हैं। तो देखिए जो इनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम की बात हो रही है, सहायक शिक्षक में आपको मांगता है 12th क्लास। 12th क्लास में आपका आप पास होने चाहिए, प्लस साथ में 50% आपका आना चाहिए, ये 12th क्लास का हो गया। प्लस साथ में आपका क्या होना चाहिए? डीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या पहले कहा जाता था डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डीएड किसके लिए होगा? 1 to 5th वालों के लिए डीएड है, किसके साथ? 12th के साथ डीएड है। तो ये बच्चे जो हैं अभ्यर्थी हैं वो किस में होंगे? सहायक शिक्षक में होंगे। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें बीएड वाले नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने सिर्फ बीएड किया है, बीएड होता है किसके बाद? ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको डीएड करना अनिवार्य है सहायक शिक्षक के लिए। चलिए, अच्छा शिक्षक वर्ग 2 जो हैं वो क्या होगा? देखो आपको ग्रेजुएशन करना है। क्या करना है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ आपने यदि कर लिया बीएड तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए? 6 to 10th के लिए। तो ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं? आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं। साथ में यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, यदि डीएड किया है, डीएड याद रखेंगे, तो अब आप एलिजिबल हैं 6 to 8th के लिए। 6 to 8th के लिए कब? जब ग्रेजुएशन के साथ क्या किया है? डीएड किया है। 12th नहीं कह रहे, आपने 12th और डीएड कर लिया तो यहां पे ग्रेजुएशन बीएड कर लिया 6 to 10th, और ग्रेजुएशन और डीएड किया है तो आप किसके लिए? 6 to 8th के लिए एलिजिबल हैं। 11 12th के लिए सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है? पीजी करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, पीजी कर रहे हैं तो 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, फिर जाके पीजी हुआ होगा। अब आपको क्या करना है? इसके साथ साथ बीएड करना है। ये बीएड करना है तो पीजी प्लस बीएड आपको करना है, तो आप क्या हैं? इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। हमेशा याद रखेंगे टीचर के बनने के लिए 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? ये पहला स्टेप हो गया मान लेते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, और यहां पे आप टीचर बन रहे हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है कौन सा? बीएड और डीएड का। कहां पे बीएड लगेगा, कहां डीएड लगेगा, ये हमने आपको अच्छे से यहां पे समझा दिया है कि यहां पे डीएड लगेगा, यहां बीएड लगेगा। यदि डीएड है प्लस ग्रेजुएशन है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं भाई।
ये वाले में भी एलिजिबल हैं आप। बीएड डीएड के साथ ग्रेजुएशन हो गया। तो पहला जो है चरण वो क्या है, बीएड डीएड करना है। दूसरा जो चरण है वो है सी टेट या फिर सीजी टेट क्वालिफाई करना। यदि बीएड डीएड है फिर उसके बाद क्या है, सी टेट या सीजी टेट क्वालिफाई करना। फिर ये जो थर्ड और फाइनल है वो है एंट्रेंस एग्जाम। क्या है, एंट्रेंस एग्जाम। ये अगर आपने निकाल लिया, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसको निकाल लिया, तो आप बन जाएंगे शिक्षक। तो कितने चरण हो गए, 3। पहला बीएड डीएड, फिर सी टेट या सीजी टेट, फिर कौन सा, एंट्रेंस एग्जाम का। अब बीएड और डीएड में से कौन किस में चाहिए, ये यहां पे बता दिया। डीएड यहां पे, बीएड यहां पे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएड यहां पे, और ये हो गया। अब आती है बारी किसकी, टेट की। तो आपको जो टेट का एग्जाम होता है वो सी टेट हो या फिर सीजी टेट आपको यहां क्लियर करना पड़ता है। यहां पे भी सी टेट या सीजी टेट क्लियर करना पड़ता है। देखिए ये जो पेपर सीजी टेट का पेपर 1 है वो 3 के लिए आपको क्वालिफाई करना है। टेट मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये टेस्ट होता है। सेम यहां पे पेपर 2 होता है। यहां पे सीजी टेट या सी टेट अनिवार्य नहीं है, ये आपको यहां पे नहीं करना। तो क्या बात समझ में आ रही है, यहां पे टेट अनिवार्य नहीं है, पीजी और बीएड हो गया। आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं, वर्ग 1 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या करना है, 12th डीएड, फिर सी टेट या फिर सीजी टेट, दोनों में से एक। यदि आपने सी टेट निकाल लिया तो इसकी जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सी टेट निकाल लिया है, सीजी टेट निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, दोनों में से कोई एक। ये निकाल लिया तो ये तो भर ही सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम है। सेंट्रल लेवल का यदि निकाल लिया है तो भी इसको भर सकते हैं। याद रखेंगे, 1ली से 5वीं तक का टेट अलग होता है, 6वीं से 10वीं तक का टेट अलग होता है। दोनों की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। तो यदि इसके लिए कर रहे हैं तो पेपर 2 होता है, इसके लिए वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं तो सीजी टेट का पेपर 1 होता है। इसको आपको निकालना होगा, या तो इसको निकाल लें, इसको निकाल लिया तो ये यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, सी टेट निकाल लिया तो एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इसको फिर से एक बार देखिए। सर यदि डीएड कर रहे हैं तो क्या डीएड के पहले हम दिला सकते हैं सी टेट? जी नहीं। जैसे ही आपने डीएड में इनरोल किया, डीएड प्रोग्राम में, टीचिंग के प्रोग्राम में, चाहे बीएड में इनरोल किया, आप ज्वाइन कर लिए, बीएड करने गए हैं, 1 दिन भी हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए, तो आप सी टेट या फिर सीजी टेट दे सकते हैं। इसके पहले यदि दिया है, इसके पहले दिया है और क्वालिफाई भी कर लिया, वो मान्य नहीं होगा। पहले का मान्य नहीं है, मतलब आप अपने बीएड करते करते सी टेट या सीजी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का जब सिलेबस है तो कंप्लीट होने का वेट क्यों करना। बीएड करते करते आप क्वालिफाई करें, सी टेट और सीजी टेट दोनों कर लीजिए। सी टेट करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचर्स की भर्ती हैं उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे, उस पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और सी टेट कर लिया तो सीजी टेट तो अपने आप हो जाएगा क्वालिफाई। डीएड करते समय यदि डीएड के लिए इनरोल हो रहे हैं तब भी आप सी टेट और सीजी टेट दोनों अपीयर हो सकते हैं। ये अपीयर हो सकते हैं। इसके पहले यदि क्वालिफाई कर लिया, कोर्स करने के पहले या इनरोल होने के पहले कर लिया, तो वो मान्य नहीं होगा। जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद आप क्वालिफाई कर रहे हैं
तो वो मान्य होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ गई होगी। और डीएड में 12th प्लस डीएड, इसमें कहाँ जाएंगे आप? इसमें जाएंगे 1 to 5th वाले में। 12th नहीं, ग्रेजुएशन प्लस डीएड, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें कौन से टीचर बनेंगे? 6 to 8। अच्छा, बीएड में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इसमें क्या होगा? 6 to 10th डायरेक्ट। पीजी प्लस बीएड, इसमें क्या होगा? 11 12th वर्ग एक का ये हो जाएगा। तो इसमें टेट जरूरी नहीं है, ये याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं परीक्षा की प्रकृति पर। देखिए, हम हमेशा अपने क्लास में बच्चों से कहते हैं कि हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, हर एग्जाम की प्रकृति अपनी अलग होती है। जैसे कि बात करें सीजीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें वो एक पेपर कंडक्ट कराती है सी सेट का, और इस सी सेट के पेपर में आपसे पूछा जाता है क्या कि आपका संचार कौशल यानी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल में पूछा जाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। क्योंकि यदि आपसे सीजीपीएससी एग्जाम ले रही है तो आपको ऑफिसर उसे बनाना है, तो ऑफिसर में क्या होना चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो उसको जिस पोस्ट के लिए जैसी आवश्यकता है वैसा वो टेस्ट आपको रखती है। तो इसलिए कौन सा टेस्ट होता है? सी टेट का। यदि फूड इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो फूड एक्ट होगा, क्योंकि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप फूड एक्ट के बारे में कुछ जानकारी रखें। परीक्षा जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, उसके लिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप साइंस की जानकारी रखें, इसलिए 60 नंबर का साइंस आता है। एडीओ जो वैकेंसी है उसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ग्राम की संरचना पढ़ें, योजनाओं को समझें, इसलिए आपकी इसमें प्रकृति ऐसी हो गई। इसी प्रकार शिक्षक जो वैकेंसी है ये इनसे सबसे थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां टेस्ट किया जाता है आपका नॉलेज, ज्ञान, लेकिन यहां पे आपकी टेस्ट की जाती है क्या? नॉलेज के साथ साथ आप उस नॉलेज को कितने, ज्ञान को कितने सरलतम रूप से प्रसारित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? नॉलेज प्लस डिलीवरी, इसकी आपका ये क्या है? ये टेस्ट किया जाएगा शिक्षक में। इसलिए आप देखेंगे कि इसके लिए नॉलेज तो करना ही है, इसके लिए आपको एक जुड़ा होता है, जो कोर्स है वो उसमें एक सब्जेक्ट जुड़ा होता है जिसे कहते हैं पेडागॉजी। ये पेडागॉजी या फिर सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसके बारे में आपको सीखना है। तो ये क्या है? आप देखेंगे इसमें हर विषय में एक शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी से रिलेटेड आपको टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ज्ञान और उस ज्ञान को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता का यहाँ पे आपका क्या होगा? परीक्षण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा क्या? आर्टिकल क्या होते हैं भाई? AND, ये आर्टिकल है। बचपन से हमको बताया गया है कि जो कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है वो क्या है? ए, और ये वॉवेल के लिए यूज हो गया तो ये क्या है? एन यूज होता है। अब आप सभी जानते हैं कि ये क्या है? दिस इज एन एप्पल होगा, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ बॉल। ये तो नॉलेज हो गया कि ये ऐसा क्यों होगा, लेकिन आपको नॉलेज के साथ साथ ऐसा ही क्यों होगा, एन यहां क्यों लगेगा, ए यहां क्यों लगेगा,
ये क्या है, इसको सरलतम रूप में बच्चों को प्रसारित करने का ये क्या है, आपकी टेक्निक है। इसकी जांच होगी कि क्यों भाई एन ही क्यों लग रहा है। एप्पल वॉवेल तो है, वॉवेल में एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लग गया, या यहां एन क्यों नहीं लगा। तो देखिए यदि हम ए लगाते हैं, दिस इज अ एप्पल, तो क्या हो रहा है, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल। इस अ के कारण यहां पे इसकी जो महत्ता है वो खत्म हो गई। यदि एन लगाया, दिस इज एन एप्पल, ये अलग अलग दोनों को आपको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो आपको समझ में आया, हां दिस इज एन एप्पल। अ एप्पल कहेंगे तो वो तो ए के साथ मिक्स हो जाएगा, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे यहां देखें, दिस इज अ बॉल, ठीक है ये तो अलग है भाई, बी और ए दोनों अलग हो गए, तो दिस इज अ बॉल। सर एन यहां क्यों नहीं लगाया, आप तो कह सकते ना सब में एन लगा देते, फिर क्यों, सहूलियत। भाषा किस पे आधारित होती है, आप कितनी सहजता से उसको कह सकते हैं। एन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसमें क्या लगता है, अ लगता है। अब देखिए कुछ बच्चों को यह भी डाउट होता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल में लगता है। यहीं पे हम आपको समझा देते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे नहीं लगता, कॉन्सोनेंट साउंड पे लगता है। याद रखेंगे किस पे, कॉन्सोनेंट साउंड पे और वॉवेल साउंड पे। कैसे, ये बताओ, क्या ये जो दिख रहा है आर, आर ये एच है, तो क्या ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, स्वर है व्यंजन है। आप कहेंगे सर व्यंजन है एच, तो यहां क्या लगना चाहिए, अ लगना चाहिए, लेकिन लगता क्या है, एन लगता है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, साउंड पे लगता है। तो वॉवेल का साउंड आर क्या पढ़ेंगे, आर या फिर आवर पढ़ते हैं, आ, तो ए लग गया ना। कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अ से हो रहा है, इसलिए अ आर नहीं लिखेंगे, एन आर लिखेंगे। एन ऑनेस्ट, एन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। अ लग गया, अ ऑनेस्ट पर्सन ये नहीं आएगा, अ ऑनेस्ट किया तो दोनों तो अ मिल गए, इसलिए क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट। यहां पे क्या होगा, अ हॉस्पिटल, ये क्या हो गया, अ हॉस्पिटल। ये जो टेक्निक है ये आपको बतानी है बच्चों को कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है ये तो बुक में भी लिखा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये अपेक्षित है कि आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को समझा पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी कि इसकी प्रकृति कैसी है। अब इसी प्रकृति के हिसाब से आपका सिलेबस जो है डिजाइन किया जाता है, जिसमें वर्ग 3 और वर्ग 2 के सिलेबस आपके सामने हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बालकों के बारे में, उनके मन के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आपको सीखना है, तभी तो आप सीखेंगे, तभी तो उनको सिखाएंगे। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, 30 अंक का है। दोनों में यदि चेक किया जाए ना तो मोटा मोटा दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है उनको समझने में। और यहाँ पे देखिएगा, एक जो बच्चा है ये किसको पढ़ाते हैं आप, वर्ग 3 में जो शिक्षक होंगे वो 1 से 5वीं तक के, और यहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, 6वीं से 10वीं हो गया, 6 to 10 या 8 कह सकते हैं। ये जो बच्चा है बहुत छोटा है, अभी 9-10 साल का ही है, तो ये अभी समाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो इसलिए इसे सामाजिक अध्ययन नहीं पढ़ाएंगे। ये बच्चा छोटा है, लेकिन छोटा होने के साथ जैसे ही इसका जन्म हुआ वो पर्यावरण में आ गया,
तो पर्यावरण उसके बारे में इसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए पर्यावरण का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ पे जोड़ा गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे नहीं जोड़ा गया। बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, विज्ञान के बारे में उसकी वैज्ञानिक समझ उतनी डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए उन्हें क्या पढ़ाना होगा, वैज्ञानिक समझ डेवलप हो गई है, किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं, तो विज्ञान से आपको उन्हें क्या करना, विज्ञान पढ़ाना होगा। इसलिए यहाँ पे विज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी प्रकृति समझ में आ रही होगी कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस की प्रकृति कैसी है। आपको उसी प्रकृति के अनुसार इसकी तैयारी करनी है। देखिए, कुछ जो बच्चे आ रहे हैं ना, बहुत सारे जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है, तो कुछ कारणों की वजह से बहुत साल पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब शादी हो गई, गृहस्थ जीवन में जो बिजी हो गए, तो उसके कारण भी पढ़ाई छूटी हुई है। तो उनका ये क्वेरी होता है कि क्या सर हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और क्या हम अच्छे शिक्षक बन सकते हैं? तो बिल्कुल, आपने सुना होगा कि माँ से अच्छी शिक्षक कौन होती है, गुरु कौन होती है? सबसे पहली गुरु माँ होती है। तो माँ से अच्छा कौन सिखा सकता है? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये सिलेबस वाइज आपको इसकी तैयारी करनी है। जो यहाँ पे आप जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं उसकी तैयारी कीजिए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस आपको इनमें जो सामान्य चीजें हैं वो पढ़नी है। एकदम डेडिकेटेड होके एकदम डीप नहीं जाना। हमको पेपर निकालने से मतलब है, तो ऐसा पढ़ेंगे, जनरल मैथ्स पढ़ेंगे, जनरल कंप्यूटर जो है, सामान्य ज्ञान, इसलिए सामान्य लिखा होता है, विशिष्ट नहीं लिखा होता। कहीं भी आप देखेंगे सामान्य हिंदी, तो जनरल आपको पढ़ना है इसके बारे में। चलिए अब देखिए इसकी तैयारी कैसी करनी है, कैसी तैयारी करनी है आपको ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो इस तैयारी को आपकी मजबूत करने के लिए जो बच्चे यहाँ पे क्लासरूम में नहीं आ पा रहे, जो दूरस्थ गांव में बैठे हैं, उनके लिए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट ने डेडिकेटेड ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बैच लॉन्च किया है, जो कि 6 अक्टूबर से ये लॉन्च हो रहा है। ये जो बैच है इसकी खासियत क्या होने वाली है, जो भी हमने यहाँ पे आपको सिलेबस बताया ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा बैच चलेगा, जिसमें आपको पेडागोजी के साथ साथ जो सब्जेक्ट के पेडागोजी हैं, ये क्योंकि आपको पता है इसमें पेडागोजी भी आना है, और फिर 25 नंबर की जो हिंदी है, और फिर हिंदी का तो पूछा ही जाना है। सब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी भी आपको यहाँ पे होगी। ये जो क्लासेस होंगी ये बाइलैंग्वेज होंगी, बाइलैंग्वेज क्लासेस हैं। बाइलैंग्वेज मतलब दोनों विषय में, तो शिक्षा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके दोनों में नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो भी जैसे विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसका कंसेप्ट आपको पहले पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक की बात किया हमने, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बारे में पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में तो आए नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए जाएंगे। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे इसी बैच के एप्लीकेशन में अलग से मिल जाएगी। सारे नोट्स आपके अवेलेबल होंगे। ये बोर्ड की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे जो टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो ये बोर्ड की पीडीएफ मिल गई, अलग से नोट्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये बैच लॉन्च हो रहा है 6 अक्टूबर से, एकदम न्यू बैच है जिसमें पुराने कोई वीडियो नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं और अभी ही आपके ऐप में ये वीडियो डलने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 6 अक्टूबर से वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग का काम जारी है। अच्छा,
ये बैच जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, इनरोल कैसे हो सकते हैं। तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का ये जो ऐप है इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें, प्लस ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल प्ले से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है वहां से प्राप्त कर सकते हैं और सारा का सारा सिलेबस इसमें वहां पे आपको कंप्लीट मिलेगा। इसमें हम आपके सामने और भी इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आएंगे जहां पे आपको पूरा का पूरा अगला प्लान होगा कि कैसे हम कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, जो सिलेबस दिया है ऑब्वियस, और साथ में उनकी क्लासेस कितनी घंटों की, कितने दिन की होंगी। तो इसके लिए आपको, जैसे हमने कहा, 6 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ है, इस पे इनरोल अभी से हो जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।